बच्चा कौन है जिसे तुम घर लाए हो? है तो अनाथ, आश्रम से लाया। आश्रम से लाया? मगर क्यों? क्या नाम है उसका? बस ले आया। नाम शायद अशोक है उसका। बस ले आया? मगर क्यों? आखिर हमारे सदस्य हो। तो शुक्रिया। मैं सारे सेवाराम अनाथालय गया था, उनकी लाइब्रेरी का उद्घाटन हो गया। महोदय और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। आप लोग इन अनाथ बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं तो एक महान कार्य है। मैं जब उनकी उम्र के बहुत से बच्चों को चाय की दुकानों पर, ढाबों पर लोगों के जूठे बर्तन मांगते देखता हूं, सड़क पर पत्थर तोड़ते देखता हूं, बूट पालिश करते देखता हूं, तो मुझे लगता है जैसे वो बच्चे अनाथ नहीं हो गए, बल्कि मैं स्वयं अनाथ हो गया। आज इस शुभ अवसर पर जबकि अनाथालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, विद्या एक रोशनी है। मुझे आशा है कि इस लाइब्रेरी में जो पुस्तकें आएंगी उससे इन बच्चों को बड़ा लाभ होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आओ काजल। मुबारक हो किशन भाई, आज का जलसा तो बहुत शानदार था। भाई मुबारकबाद के आप जानते तुम हो, ये तो तुम्हारा ही आइडिया था। वो बच्चा गोद लेने का आइडिया वंडरफुल। मैं भी यार ऐसे घबरा रहा था, मुझे भी कामयाबी की इसमें उम्मीद नहीं थी। लोग तो बाद में रीवा बात कर रहे थे। सिर्फ वाहवाही हुई या काम भी बना? किशन भाई काम 16 आने बना। जानते हो आश्रम के ट्रस्ट में तुम्हें खजांची में करें किया, ये हुई ना बात। वैसे कादर कुछ पता है उनकी सालाना आमदन कितनी? ये भी 10 लाख तो ठीक आमदन है, बाकी चंदा वगैरह से 5 लाख रुपए और हो जाते हैं। तो फिर ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की इन्वेस्टमेंट ठीक लगी। वो किस तरह? हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीगल कैश की जरूरत होती है। हम उनके किचन के लिए अपने स्टोर से अनाज भेज देंगे। उससे क्या होगा? तुम्हारे सामने कोई और प्लान है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 2-4 वैरायटी शो करें और चंदा जमा करने की तहरीक चलाए। उससे क्या होगा? मगर काटे उस रुपये का हिसाब तो देना होगा ना यार। वो तो हम बाद में, लेकिन इस ट्रस्ट के पास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी है, जिसमें हम शॉपिंग कम्प्लेक्स, मकानात और मैरिज हॉल वगैरह बना सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। इस तरह करोड़ों का प्रोजेक्ट बजाय किसी टेंडर के हमारे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं किशन भाई, उन दुकानों में से कुछ दुकानें हम अपने पास रखेंगे और कुछ दुकानें अपने साथियों के लिए रखेंगे। यार काजल, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझता था, मगर तुम तो छुपे रस्ते निकले। अपने ऑफिस को ही दो। कितना किराया देते हो? 15,000 रुपये महीने। कितने भाई? उस कम्प्लेक्स में तो तुम इसकी भी बड़ा दफ्तर बना सकते हो, और किराया कुछ भी नहीं। अभी नहीं काजल, अभी नहीं। कहते हैं ना, सहज पते तो मीठा हो। अभी हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जैसे हम इस तरह के लालच से बने। ये बात समझ
तुम जैसे चाहो वैसे करो। और हाँ, अगर तुम्हें जो रेगुलेशन पास कराना हो तो मुझे बोल दो, ये काम मेरा है। तो फिर हम अपनी पार्टनरशिप तय कर लें। ये तुम कह रहे हो कितने भाई, मेरी दोस्ती को गाली दे रहे हो? काजल, दोस्ती भी तभी कायम रहती है जब हमारा आपस का लेन देन साथ रहेगा। अच्छा, अगर तुम देखते हो तो तुम्हारी है। तो भाई मेरे प्लास्टिक का 30% तुम्हारा। थैंक यू आगे बात। तो फिर मिलाओ हाथ। फंसे जाता है जिसकी जरूरत होती है। बस जिंदगी की यही एक अटल सच्चाई है जो आदमी को तरक्की के सीने पर ऊंचा और ऊंचा ले जाती है। और बाकी सब पास है, ढकोसला है। समझी तुम? काबिल, वो जॉब भिजवा दिया था कनाडा? यार वो धंधे की स्कीम कैसे चल रही? हमारे दोस्त बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, वो हीरामल के बाग और उसकी जमीन को क्या हुआ? मैं नीलाम में गया ही। क्यों? मैंने तो खास तौर से कहा था तुम्हें वो जमीन हासिल करने के लिए। कहा था, और इस सिलसिले में मैं कुछ डिटेल लेने के लिए यहाँ आया भी था। लेकिन यार तुम मिले नहीं। कब? हम तो आज 1 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। हाँ, ये 3 दिन पहले की बात है। यार अगर मैं घर में नहीं था तो तुम मुझसे ऑफिस में मिल सकते थे। मिल सकता था, लेकिन किशन भाई, दादी जान ने कुछ ऐसी बात कही। क्या कहा था? भाभी जान ने कहा, नहीं भाई साहब नहीं, आप हीरालाल वाली जमीन बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मगर भाभी जान, कृष्ण भाई तो इस जमीन के लिए बहुत पर्टिकुलर है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। आखिर बात क्या है? एक फील्ड ऐलान होने जा रही है, उसे कोई भी खरीद सकता है। सागर भाई, मुझे पता चला है कि वो जमीन सेठ बनारसी दास का बेटा राम अवतार खरीदना चाहता है। राम अवतार, जिसे रूही के पिता ने लाखों रुपए का नुकसान? बिल्कुल 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 वही राम अवतार। मगर भाभी जान, हम पीछे क्यों आ गए? उस खानदान के बहुत एहसान है किशन के खानदान पर। मैं समझा नहीं। किशन के पिता सेठ बनारसी दास के यहाँ मुनीम थे। उन्होंने किशन को काम भी सिखाया और पैसे की भी बहुत ज्यादा मदद की। अब जब उनकी औलाद के ऊपर मुसीबत आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सहायता करें। और हमारे पीछे हटने से उनकी सहायता कैसे होती? मैं किशन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जब कोई भी चीज तय कर लेता है तो किसी भी हद से गुजर सकता है। आपका मतलब भाभी जान वो भाव बढ़ा देगा? बिल्कुल, किशन को मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी भी कीमत पर वो जमीन के टुकड़े को खरीद लेगा और राम अवतार किशन के सामने नहीं ठहर सकता। आप तो सोचने लगे? यही बात जान, अगर कृष्ण भाई ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं, आप नीलामी होने तक किशन से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बस किशन भाई, यही सारी बात है। तो चित्रा की वजह से बहुत नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं कहते किशन भाई, भाभी बहुत अच्छी है। ऐसी अच्छाई को मैं चार्ज लगाकर चाटूं जो कारोबार में घाटा करवा दे?
बहुत है किशन भाई तुम्हारे पास, बहुत है। जब शेर का पेट भर जाता है तो वो अपना शिकार जंगल के दूसरे जानवरों के लिए रहने देता है। ये पहले होता था कादर, अब नहीं। मैं वो जमीन किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। वो किसका? बस तुम देखते जाओ। कौन? मैं किशन बोल रहा हूँ। तुम राम अवतार से जाकर मिल लो और उससे कहो कि वो हीरामल की जमीन हमारे हाथ से दे। कल नहीं, अभी इसी वक्त। जितने में उसने खरीदी है उससे 1 लाख रुपए जान दे सकते हो और कीमत का पता तुम्हें नीलामी के कागजात से चल जाएगा। हाँ, और अगर वो फिर भी न माने तो खत पकड़ दो उसे। थैंक यू। एक बात माननी पड़ेगी किशन भाई, ये तुम्हारा गोद लिया हुआ लड़का है भागी। बेटा नहीं कादर, मुलाजिम कहो उसे। लेकिन भाभी जान तो उसे बिल्कुल अपना बेटा मानती है। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही दिन का मन होता है। जब से मेरा बेटा आलोक कार एक्सीडेंट से मारा गया है, तब से वो अशोक को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। कुछ भी कहो, अशोक वो सब कुछ करता है जिसकी आशा हर माँ बाप आज तक रखता है। जब तक कागज, जब तक उसे यहां से अच्छी कोई और नौकरी नहीं मिल जाती। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। हाँ, और फिर क्या मालूम उसकी लोगों में किसका खून है। हो सकता है किसी मुस्लिम का हो। होश की बात करो किशन भाई, होश की बात करो। अगर अशोक ने सुन लिया तो दिल टूट जाएगा उसका। टूट जाएगा तो टूट जाए, लेकिन नए रास्ते के पत्थर को सब नहीं बना सकता। तो छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब दो। पूछो क्या पूछना चाहती हो? राम अवतार की जमीन हड़प ली? जहां तक मुझे मालूम है, राम अवतार के पास कोई जमीन थी ही नहीं। शेख हीरालाल की जमीन? वो जमीन उसने अपनी खुशी से मुझे दी थी। खुशी से? भगवान से डरो किशन, भगवान से डरो। ये भगवान जीतने से कहाँ आ गया? राम अवतार की जमीन वापस कर दो। वो जमीन उसने 50,000 रुपए ज्यादा लेकर बेची है मुझे। सौदा किया है मेरे आदमी के साथ। सौदा करने गुंडे साथ जाते हैं? मेरा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। इस घर का कुछ अच्छा नहीं होगा किशन, मैं कह रही हूँ कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जुबान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हटो आगे से। लेकिन एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट तो देखो, आजकल की इस प्रैक्टिकल दुनिया में इंकरेजमेंट ठीक है यार, बहुत वकालत करते हैं तुम इसकी। वजह साहब, एक आदमी तुम्हारा इतना बड़ा काम संभालेंगे और एक पैसे का रवादार भी है। मैं जानता हूँ यार, मैं जानता हूँ वो बहुत काम की चीज है, इसलिए मैंने उसे खास मौके के लिए संभाल कर रखा हुआ है। किस मौका से? वक्त से पहले पत्ते जो खाने वाले को बेवकूफ कहा जाता है कागज, और तुम बेवकूफ हर किसने? तुमसे बेहतर मुझे कौन जान सकता है। हाँ यार, वो जान कर क्या गया? उसकी तो कमर टूट गई है और अब तो वो पुराने जख्मों को लगा रहा है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कितने के सिर में आ गया? कम से कम 30 लाख रुपए।
लेकिन तुमने भी कमाल कर दिया किशन भाई, 5 लाख की जमीन के 20 लाख रुपए लगा दिए। तुम अभी नहीं समझोगे काबिल, तुम इस जमीन को 5 लाख से महंगा कर दो और मेरे नजदीक वो 5 करोड़ में भी सस्ती है। 5 करोड़? वो कैसे? आओ। जी सर। ऐसा है, अभी कुछ देर में मेरे एक मेहमान आने वाले हैं, मिस्टर इमरान। वो जब आए तो उन्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ मेरे पास ले आना, और जब तक वो यहाँ रहे तुम मेरी सेक्रेटरी के कमरे में रहोगे। बाहर से आने वाली हर कॉल को तुम रिसीव करोगे। ओके सर। चलो, जब तक मेहमान यहाँ रहेंगे खाने पीने के लिए कुछ भेजते रहना। जैसा आप कहें सर। क्या भेजेंगे? एनीथिंग। हेलो कादर। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो जो मास्टर प्लान बनाया था हमें हमने, और उसकी कॉपी मेरी आज शाम को चाहिए। नहीं यार नहीं, आज शाम को जरूरी। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक नहीं है। आइए। जी सर। सच पूछिए तो मैं आप ही को इंतजार कर रहा था। शुक्रिया। मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ था कि आप मुझे किस तरह लगा। देखिए इमरान साहब, हमने चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन एक खूबी जरूर, वो ये कि हम ज़हीन आदमियों की खुशबू सूंघ लेते हैं। बेहद शुक्रिया इस तारीफ के लिए, मगर जनाब खुशबू सूंघने के लिए भी तो करीब से गुजरना होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम इससे पहले कभी नहीं मिले। वो क्या है, हमारे और आपके एक कॉमन फ्रेंड है राशिद शाह साहब, बस वही आपका जिक्र कर रहे थे, तो हमारा दिल भी चाहा कि आपसे मुलाकात कर ले, तो आपको क्या बताएगी। सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? लगता है आप अभी तक ये समझ रहे हैं कि मैंने किसी खास मकसद के लिए आपको बुलाया है। लीजिए साहब। शुक्रिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि क्या हमें इस बात का हक नहीं कि हम नौजवानों में बैठें और खुद को भी नौजवान महसूस करें। अगर ऐसा है तो ज़ाहिर नसीब। ऐसा है, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है ताकि आपको और आपकी बेगम को इतवार के रोज दावत दे सकें। क्यों, कोई खास तकलीफ है? अरे साहब, आपसे तफसीली मुलाकात से बेहतर और क्या तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसा है तो पहले आपको हमारे घर आना होगा। उम्र में आपसे बड़े है कि नहीं, दावत हमने पहले दी, ठीक, इसलिए पहला हक हमारा बनता है। इस इतवार को मैं दावत दी, किसी और दिन देखा जाएगा। कोई बात नहीं, एतवार की कोई बात नहीं है, वो तो हमने आपकी सहूलियत के लिए कहा था। आप जिस दिन जिस घड़ी जिस वक्त आना चाहें हमें अपना मुंतजर पाएंगे। आप इतवार के अलावा बताएं मैं कब हाजिर हूँ? अगर आप कहें तो मैं गाड़ी भिजवा दूँ। अरे साहब, हमें हमारी खाल में ही रहने दीजिए, क्यों गाड़ी में बिठाकर हमारा दिमाग खराब करना चाहते हैं? आदमी अगर ठान ले तो गाड़ी 1 हफ्ते में आ सकती है। तो फिर मैं अभी ठान लेता हूँ, 1 हफ्ता गुजरने में कितना वक्त लगे। तो चलिए आजमा लीजिए, देखिए हमारी बात पूरी होती है कि नहीं। अरे किशन साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, लगता है आप संजीदा हो गए। आप गाड़ी भेजने की तकलीफ ना करें, हम दोनों टहलते हुए आ जाएंगे। चलिए जैसे आपकी मर्जी। अच्छा तो इजाजत नहीं दें। नहीं, ठीक। अशोक, इमरान साहब जा रहे हैं, उनके लिए गाड़ी तुम लगवा दो। हाँ इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑटो ले लूंगा। देखिए साहब, इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं और जाएंगे आप हमारी मर्जी से। आइए। किशन बोल रहा हूँ, वादा याद है ना? हाँ, कल बुध है। बुध को हमारा काम शुद्ध होगा कि नहीं? होगा। थैंक यू एडवांस में। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। मैं तो यही कहूंगा किशन भाई, हड्डी से निकलने की कोशिश मत करो।
कभी कभी हड्डी गले में अटक जाती है। अनाड़ी समझा है क्या? तुम ये जो रहमान की शोहरत का किला देख रहे हो ना, इसे कुछ ही दिनों में इसकी ईंट से ईंट बचा दूंगा। किशन भाई, तुम्हारी कामयाबियों ने तुम्हें मजबूर बना दिया। कामयाबी का नशा होता ही ऐसा मेरी जान, जो एक बार चढ़ता है तो फिर उतरता ही नहीं। अगर उतर जाए तो जिस्म को चूर चूर कर देता है। लगता है तुम ज़ाहिरी तौर पर थक गए हो। कुछ दिन आराम कर लो कादर। जहां तक मेरा सवाल है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, जो तेज भी दौड़ता है और दूर तक भी। आप कहीं रहमान साहब के बेटे तो नहीं? इत्तेफाक से मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे साहब, क्या शानदार ऑफिसर हो। सच्चाई और ईमानदारी की जीती जाती तस्वीर। भाई, ऐसे ऑफिसर के बेटे के लिए तुम्हें कोई भी रकम खर्च करने के लिए तैयार है। खैर, ये तो बात का मसला है। पहले आप ये बताएं कि कारोबार क्या करना है। दुबई में मेरी एक फर्म है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। उसमें आपको पार्टनर रख लेते हैं। पार्टनर या मुलाजिम? अरे कमाल करते हैं साहब। मुलाजिम क्यों, पार्टनर साहब, 16 आने का पार्टनर। मुझे करना क्या होगा? आपको हिंदुस्तान में इस फर्म का नुमाइंदा रखना चाहिए। यहाँ के कंसाइनमेंट वहाँ भेजते रहिए और वहाँ के कंसाइनमेंट को यहाँ क्लीन करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो फरमाए, हमारा ऑफर मंजूर है? आपका ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त है। जरूर जरूर इत्मीनान से सोच कर बताइएगा। हमारा ऑफर तो ओपन है भाई, जब चाहे ज्वाइन कर लो। आइए पार्टी में चलें। अरे बैठिए ना। जितना होगी ना वहाँ, आप मेहमानों का ख्याल रखी होगी। आपकी बेगम तो नेक है, कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन साहब अगर शबाना को मेरी गैर हाजिरी का एहसास हो गया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। हेलो, शेख, मैं सावन बोल रहा हूँ। हाँ सावन, रिपोर्ट। उस गाड़ी में तुम्हारा दोस्त कादरी का सेठ। गुड। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अंदाजा ठीक था। सुनो सावन, उसे शक तो नहीं हुआ कि वो किसका आदमी था? अरे नहीं सेठ, सावंत इस खेल का पुराना खिलाड़ी है सेठ। देखो, किसी भी स्टेज पे उससे ये पता नहीं चलना चाहिए। फिक्र ना करो सेठ, अब आगे की बात करो। ऐसा करो सावन, उसके पास जो कुछ भी है छीन लो। पैसे, घड़ी, अंगूठी, सब कुछ। वो सब चीजें छीन कर तुम्हारे पास ले आओ सेठ। किशन, अशोक को वो लड़की बहुत पसंद है। तुम्हें नहीं पसंद है? मैं जा रहा हूँ पापा। कहाँ जाने थे? दुबई पापा। कहीं नहीं जाने थे। मैंने अपने दुबई का ऑफिस बंद कर दिया है। अच्छा पापा। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ अशोक। तरक्की का ये सीना चढ़ते चढ़ते मैं बहुत थक गया हूँ। तुम मेरे बेटे हो ना? हाँ पापा। अगर तुम मेरे बेटे हो तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आराम करूं? पापा, मुझे आराम करने के बेटे, सब कुछ बहुत थक गया हूँ। पापा, आज मेरी झुकी हुई गर्दन किशन फख्र से बन गई है। लेकिन मेरी गर्दन तब तक झुकी रहेगी जब तक मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा नहीं कर लेता। मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। क्या? पापा, कानून के हाथ आपके गिरवान तक नहीं पहुंच सकते पापा। नहीं बेटे, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं जिंदगी भर अपने आप से चुपता रहूं? नहीं, मुझे अपनी आत्मा का ये बोझ हल्का करने दे दो।
हेलो, पुलिस स्टेशन।